जैसे अपन बाकी शरीर का ध्यान रखते हैं, वैसे स्पाइन का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्पाइन भी हमारे बॉडी का उतना ही महत्वपूर्ण अंग है, जितना ब्रेन, जितना जितना हार्ट, उतना ही स्पाइन, क्योंकि सारा कोई बॉडी का मूवमेंट बिना स्पाइन के नहीं हो सकता। चाहे आप उठते हैं, चाहे बैठते हैं, चाहे वो करवट लेते हैं, चाहे उठते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, बिना स्पाइन के इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकता। तो स्पाइन को हेल्दी रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी जितना दूसरे अंगों को। उसके लिए सबसे जरूरी है कि बैठने का पोस्चर ठीक रखना, रेगुलर नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, बैक मसल्स को स्ट्रांग रखना, तीसरा स्मोकिंग अल्कोहल नहीं करना, और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से हम अपनी मसल्स की, बैक मसल्स हैं, उनको स्ट्रांग रख सकते हैं। और खासकर महिलाओं में ये भी ध्यान रखना है कि उनका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे, कैल्शियम लें, विटामिन डी लें, क्योंकि इंडिया में खासकर विटामिन डी की बहुत डिफिशियंसी रहती है महिलाओं में, कैल्शियम की, इवन आदमियों में भी। तो उसको सप्लीमेंटेशन से भी अपनी रीढ़ की हड्डियों की स्ट्रांग रखा जा सकता है। कई बार डॉक्टर साहब देखने को मिलता है कि चोर्रा जिसको हम कहते हैं, साइट का आप बता रहे हैं, तो जनरली गांव में कुछ लोगों से ही उसको मसाज वगैरह या इस तरह से करवाते हैं, तो कहीं समस्या बढ़ सकती है ऐसी सब चीज़ों से बिल्कुल नज़रअंदाज इससे करने से। कि देखो, कोई भी मेडिकल अगर ये बीमारी है तो उसका प्रॉपर क्वालिफाइड बंदे से ही इलाज होना चाहिए, और प्रॉपर डॉक्टर से ही इलाज होना चाहिए। किसी प्रकार की, आप जैसे कोई भी स्लिप डिस्क हुआ, उससे मसल स्पाज्म होता है, तो कई बार वो मालिश करने से, मसाज करने से थोड़ा बहुत टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है, बट वो कई बार मसाज करते करते कई बार और प्रेशर डाल देते हैं, कई बार उससे और वो डिस्क बाहर निकल आती है और वो नस को डैमेज कर देती है। तो ये हम डेली काफी देखते हैं ये चीजें। तो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो ठीक है, बजाय कि आप इस तरह की देसी इलाज जो मालिश है ये सब कराने की बजाय, वहाँ लोकल डॉक्टर जो भी अवेलेबल है उसको दिखाएं पहले। और वो जो भी प्राइमरी जांचें करके देखेगा, एक्सरे, सीटी स्कैन अगर हमारी अवेलेबल है, उसके बाद वो प्रॉपर रेफरल से ही स्पेशलिस्ट को दिखाएं आके। और नहीं तो फिर कई बार वो ज़्यादा अनक्वालिफाइड अगर लोग उसमें कुछ ज़्यादा दबाव डाल देते हैं, कई बार तो पैर रह जाते हैं, कई बार फालिश मार जाती है और समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए।